तो एक ग्रुप जो था इनका इस्माइल और अजमल वाला जो सीएसटी गया था, उसमें से पुलिस ने इस्माइल को मार दिया था और अजमल जो था उसको अरेस्ट कर लिया था। दूसरा ग्रुप जो था इमरान बाबर और नासिर, ये नरीमन हाउस में थे। और तीसरा और चौथा ग्रुप, टोटल 4 लोग, ये ताज होटल में थे। और जो 5वां ग्रुप था वो ओबेरॉय होटल में था। अब यहां से ये हुआ था कि रोड वगैरह पे गोली चलना बंद हो गई थी और पुलिस का सारा फोकस 3 जगह पे था, ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबेरॉय होटल। और अब यहां से यह भी क्लियर हो चुका था कि कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है। और ये आतंकी हमला भी कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, इतना सिस्टमैटिक था कि सिर्फ 10 लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरे मुंबई को कंट्रोल कर रखा था। अच्छा, इसमें एक चीज और की थी इन लोगों ने, जितने आतंकी थे, इन लोगों ने इंडिया के जितने भी मीडिया हाउसेस थे उनको ईमेल भेज दिया था मिसलीड करने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि ये जो हमला किया गया है ये इंडिया का ही कोई ग्रुप है जो कश्मीर के लिए अटैक कर रहा है। ये वो पर्टिकुलर ईमेल है जो इन लोगों ने मीडिया हाउस को भेजा था। इसमें ऐसा प्रिटेंड किया था इन्होंने जैसे इंडिया का ही कोई ग्रुप है जिसका नाम है मुजाहिदीन हैदराबाद डेक्कन। तो अब इसके बाद होता क्या है कि रात में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी वो हरकत में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है कि एनएसजी कमांडो भेजो। करीब जब से अटैक स्टार्ट हुआ था उसके 3 घंटे बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तो दिल्ली फोन करके वहां से हेल्प मांगी थी एनएसजी कमांडो की। दूसरा, मरीन कमांडो जो थे, जो महाराष्ट्र के थे, उनका एक बेस मुंबई के अंदर भी था, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहां पे भी चीजें आसानी से नहीं होती हैं। जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है एनएसजी कमांडो तो एकदम से रेडी हो जाते हैं। 360 एनएसजी कमांडो जाने के लिए रेडी थे, लेकिन पता चलता है कि जो एयरक्राफ्ट है जिसमें इन कमांडो को लेके जाना है वो एयरक्राफ्ट तो चंडीगढ़ में है, वो अवेलेबल ही नहीं है। अब इसके बाद 1 घंटा और लग जाता है ये सब सोचने में और डिसाइड होता है कि पालम एयरपोर्ट है, वहां पे एक एयरक्राफ्ट रेडी है, उसको मंगा के एनएसजी को बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, ये जो एयरक्राफ्ट था ये काफी छोटा था, इसमें सिर्फ 120 ही एनएसजी कमांडो जा सकते थे। लेकिन बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि 360 की जगह 120 एनएसजी कमांडो जो है उनको ही इस एयरक्राफ्ट में बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। अब ये डिसाइड करने में कि इस एयरक्राफ्ट से जाना है, इस एयरक्राफ्ट के क्रू को रेडी करने में और फ्यूल रेडी करने में 2.5 घंटा और लग जाता है। अब इसके बाद इस एयरक्राफ्ट में 120 एनएसजी कमांडो बैठ के निकलते हैं। नॉर्मली ये जो रूट है इसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसमें भी पता नहीं क्या होता है कि इसमें भी 3 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। और पहुंचना भी ऐसा नहीं कि ये सीधे टारगेट पे पहुंच गए थे, इतने घंटे में ये सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। अभी टारगेट पे जाने में और टाइम लगना था। तो जितने भी इशू मैंने आपको बताया, इसकी वजह से 7 से 8 घंटे से ज्यादा लग जाता है एनएसजी कमांडो को मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंचने पे। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ये लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होके तीनों टारगेट पे पहुंचते हैं। और मरीन कमांडो जिनका बेस ऑलरेडी मुंबई में था, उनको भी 3 घंटे लग गए थे वहां पहुंचने में। और ये सारी की सारी डिटेल जो थी मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और आप अगर पाकिस्तान और इन आतंकियों की कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज से कितनी हेल्प हुई थी। सारी एक एक डिटेल भेजी जा रही थी। कमांडो लेट हो गए, हेलीकॉप्टर यहां उतर रहा है, अभी कमांडो आया नहीं है, मरीन वाले यहां पे हैं। तो इनसे बहुत सारी डिटेल इनको पता चल गई थी। अब इसके बाद भी जो 3 लोकेशन थी उनके मैप वगैरह ऑलरेडी रेडी होने चाहिए थे जब ये लोग आ रहे थे इस लोकेशन पे, लेकिन वो भी नहीं किए गए। तो एनएसजी कमांडो जब होटल ओबेरॉय और ताज होटल पे पहुंचे तो इनके पास एंट्री एग्जिट का जो नक्शा होता है, सीसीटीवी रूम, इनमें से किसी का भी जो लेआउट था वो रेडी नहीं था। अब कायदा तो ये कहता है कि जब वो ट्रैवल करके आ रहे थे, फ्लाइट में थे, तभी ये सारी चीजें रेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रेडी नहीं थी। जब ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद ये सब चीजें रेडी होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो आतंकी थे उनके पास इनसे ज्यादा डिटेल्स थी। लेकिन ये सारे डिले होने के बाद भी ये जो एनएसजी कमांडो थे ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। 26 नवंबर 2008 को अटैक किया था इन आतंकियों ने। 28 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे जो ओबेरॉय होटल था वहां पे सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो इन 2 आतंकियों को मार देती हैं। इसके बाद 28 नवंबर को रात में 8:30 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस नरीमन हाउस में जो 2 आतंकी थे उनको मार देती हैं। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में 29 नवंबर 2008 को करीब 60 घंटे लग गए थे इस पूरे प्रोसेस में। मॉर्निंग में करीब 9 बजे ताज होटल में जो 4 आतंकी थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस मार देती है। और हमारी तरफ से भी संदीप उन्नी कृष्णन जी और रिजर्व पुलिस फोर्स जवान राहुल शिंदे शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और ये जो पूरा मुंबई अटैक हुआ था इसमें 176 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।